प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे, बोकारो स्टील सिटी, झारखंड से अपने YouTube चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, श्रेष्ठ योग, अपने गजकेसरी योग, पंच महापुरुष योगों में रुचक, भद्र, हंस, मालव्य और सस नामक राजयोग के विषय में सुना था कि ये योग होते हैं। लेकिन श्रेष्ठ योग यह कैसे बनता है, किन स्थान पर ग्रहों के जाने से बनता है, आज के चर्चा का विषय यही है कि श्रेष्ठ योग जो एक प्रकार का विचित्र राजयोग होता है। इसमें जन्म लेने वाला व्यक्ति न्यायाधीश, राजा, राजमंत्री होता है। दीर्घायु, स्वस्थ, सुंदर और सुखी तथा सर्वदा प्रसन्न रहने वाला होता है। उत्तम स्वभाव का होता है, सर्वत्र मान और सम्मान पाता है। किंतु यह योग बनता कैसे है? जैसे कि आप जानते हैं कि केंद्र में या कहीं भी गुरु के साथ चंद्रमा हो या गुरु चंद्रमा की चतुर्थ दशम युक्ति हो, समसप्तक युक्ति हो, तो गजकेसरी योग बनता है। मंगल केंद्र में स्वगृही हो अथवा उच्च का हो तो रुचक महापुरुष योग बनता है। बुध केंद्र में उच्च का हो या स्वगृही हो तो भद्र नामक राजयोग बनता है। गुरु अकेले केंद्र में उच्च का हो या स्वगृही हो तो हंस नामक राजयोग बनता है। शुक्र केंद्र में उच्च का हो या स्वगृही हो तो मालव्य नामक राजयोग बनता है। शनि केंद्र में उच्चस्थ हो या स्वराशि का हो तो सस नामक राजयोग बनता है। लेकिन आज के चर्चा का विषय है श्रेष्ठ योग, राजयोग। यह कैसे बनता है, आइए इस पर जानकारी लेते हैं। किंतु इसके पहले आपसे निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी के पास आसानी से पहुंच सके। मित्रों, यह ऐसा राजयोग है जो अशुभ स्थानों में शुभ ग्रहों की स्थिति से बनता है, और वो भी केंद्र में नहीं, केंद्र से बाहर। अब कैसे बनता है? लग्न से छठवें, सातवें और आठवें स्थान में, सातवां स्थान केंद्र आ जाता है। छठा और आठवां दोनों ही खराब घर माना गया है। छठे घर को शत्रु, कर्ज, बीमारी का घर कहा गया है तो आठवें स्थान को आयु, मृत्यु और गुप्त स्थान बताया गया है। अब 6, 7 और 8 घर में, लग्न के छठवें भाव, सातवें भाव और आठवें भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति से यह योग बनता है। अगर छठवें, सातवें और आठवें स्थानों में शुभ ग्रह स्थित हों तो श्रेष्ठ योग बनता है। लेकिन ये छठे, सातवें और आठवें स्थान में बैठने वाले शुभ ग्रह पाप ग्रहों से संयोग न करते हों, पाप ग्रहों से इनकी युक्ति न हो अथवा पाप ग्रह इनको नहीं देखते हों, तब यह श्रेष्ठ योग बनता है। अब इस प्रकार का जातक जब श्रेष्ठ योग बनेगा, चाहे किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, दरिद्र कुल में क्यों न पैदा हुआ हो, वह राजा बनता है, अपने कर्मानुसार राजा बनता है। राजा नहीं भी बन पाया तो राज्य मंत्री बनकर के राजा होता है, न्यायाधीश बनता है, और वो भी सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश बनता है। वह व्यक्ति दीर्घायु होता है, क्योंकि अष्टम भाव में शुभ ग्रह और छठे भाव में शुभ ग्रह, छठे भाव के शुभ ग्रह को कमजोर बताया गया है। लेकिन पाप ग्रहों से युक्ति न हो, पाप ग्रहों से दृष्टिगत न हो तो शुभ होता है। तो वह व्यक्ति दीर्घायु होता है, स्वस्थ रहता है, मुदित अवस्था में रहता है, सुंदर शरीर वाला होता है, सुखी जीवन व्यतीत करता है और सर्वदा
हंसमुख तथा प्रसन्न रहता है। उत्तम स्वभाव का और उत्तम चरित्र का व्यक्ति होता है। इस तरह के योग में पैदा हुआ व्यक्ति सर्वत्र मान और सम्मान पाता है। तो केवल केंद्र में शुभ ग्रहों और अशुभ ग्रहों के स्वगृही और उच्चस्थ होने से नहीं, यह किसी भी प्रकार से उच्च का हो, नीच का हो, शत्रुगृही हो, परगृही हो, स्वगृही हो, किंतु छठे, सातवें और आठवें भाव में, इन तीनों घरों में अगर शुभ ग्रह हों, इनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि न हो या इनसे पाप ग्रहों का संबंध न बनता हो, संयोग न बनता हो, तो निश्चित रूप से यह श्रेष्ठ योग बनता है और इसमें जन्मा व्यक्ति राजा, राजमंत्री अथवा न्यायाधीश होता है। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, जन्म कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है, बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाए जाते हैं। रत्न और रुद्राक्ष, प्रमाणिक रत्न और रुद्राक्ष भी हमारे यहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। जिनके निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो वे स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर वास्तु विजिट करा सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, जन्म कुंडली दिखा सकते हैं और सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष तथा प्रमाणिक रत्न हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ और अनुष्ठान भी करवा सकते हैं। धन्यवाद।